सोचिए, एक छोटी सी दुकान से 10,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी कंपनी तक का सफर। आज हम डीएस ग्रुप की इसी कमाल की कहानी पर नजर डालेंगे, जिसने भारत के कुछ सबसे पसंदीदा ब्रांड्स बनाए हैं। तो ये 10,000 करोड़ का एम्पायर आखिर बना कैसे? इसकी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से होती है जिन्हें हम सब अच्छी तरह जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं। पल्स कैंडी का वो खट्टा मीठा स्वाद तो याद ही होगा। रजनीगंधा, पास पास की ताजगी और कैच मसालों की खुशबू, ये नाम हम सबके घरों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सभी के पीछे कौन सी कंपनी है? एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जिसकी वैल्यू आज 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डीएस ग्रुप की। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, दिल्ली के चांदनी चौक की एक गली में, जहां इस बहुत बड़े एम्पायर की नींव रखी गई थी। ये कहानी शुरू होती है 1929 में, जब धर्मपाल जी और उनके बेटे सतपाल जी ने चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान खोली। फिर आया 1940 का दशक। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और कच्चे माल की भारी कमी हो गई। ज्यादातर बिजनेस बंद हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव काम किया। बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों से माल खरीदना शुरू कर दिया। और इसी नई सोच के साथ 1946 में उन्होंने अपना पहला स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ज़ाफ़रानी पत्ती लॉन्च किया। अच्छा, उनकी कामयाबी का राज क्या था? वो थी उनकी सोच। उन्होंने अपनी दुकान को सिर्फ दुकान की तरह नहीं देखा, वो उनके लिए एक टेस्ट लैब जैसी थी। एक ऐसी जगह जहां वो कस्टमर्स को समझते थे और अपने प्रोडक्ट्स को परफेक्ट बनाने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। उनका तरीका बहुत सिंपल था, लेकिन असरदार। पहले देखो कि ग्राहक क्या खरीद रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा है। फिर उनसे बात करो, पूछो कि उन्हें क्या पसंद है। इसके बाद घंटों तक नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, और लक्ष्य सिर्फ एक था, एक ऐसा यूनिक और प्रीमियम टेस्ट बनाना जो मार्केट में सबसे अलग हो। मतलब क्वालिटी को लेकर उनका जुनून इस लेवल का था कि कई बार घंटों की मेहनत से तैयार किया हुआ पूरा का पूरा बैच धर्मपाल जी सिर्फ सूंघ कर ही रिजेक्ट कर देते थे। वो कहते थे, इसमें वो बात नहीं है, ये मार्केट में नहीं जाएगा। मतलब कस्टमर का भरोसा उनके लिए सबसे ऊपर था। तो क्वालिटी पर इतनी मजबूत पकड़ के साथ उन्होंने अपना ध्यान एक ऐसे मार्केट पर लगाया जो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज था, मतलब बिखरा हुआ था, और उन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, उस समय पान मसाला खुली पुड़िया में बिकता था, न कोई फिक्स टेस्ट, न कोई ब्रांड। फिर आया डीएस ग्रुप का विजन। उन्होंने हाइजीनिक, सील्ड बंद पैकेजिंग दी, एक जैसा प्रीमियम फ्लेवर दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक मामूली से प्रोडक्ट को एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। और इसी विजन से दो गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। 1958 में बाबा, जो इंडिया का पहला ब्रांडेड चबाने वाला तंबाकू था, और फिर 1983 में आया रजनीगंधा, जिसने पान मसाला को एक मॉडर्न और प्रीमियम पहचान दी। लेकिन असली खेल तो उनकी मार्केटिंग का था। उन्होंने ग्लैमरस विज्ञापनों के जरिए रजनीगंधा को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि फ्रेशनेस और सक्सेस का सिंबल बना दिया। इस एक मूव ने पूरी इंडस्ट्री की इमेज ही बदल दी। कंपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा संकट जिसने कंपनी के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये बात है 1990 के दशक के बीच की, जब तंबाकू प्रोडक्ट से जुड़े हेल्थ को लेकर विवाद तेजी से बढ़ने लगे। अब ये डीएस ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई तो इसी बिजनेस से आती थी। सिचुएशन कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा इस चार्ट से लगा सकते हैं। 90s के दशक की शुरुआत में कंपनी का 90% रेवेन्यू सिर्फ तंबाकू प्रोडक्ट से आ रहा था। साफ था कि कंपनी एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही थी। सवाल ये था कि जब आपका लगभग सारा रेवेन्यू ही दांव पर लगा हो, तो कोई भी कंपनी आखिर सरवाइव कैसे कर सकती है? और यहीं पर कंपनी की नई पीढ़ी ने एक बहुत ही बोल्ड, एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो तंबाकू पर अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करेंगे और एफएमसीजी सेक्टर में उतरेंगे। ये एक ऐसा कदम था जो कंपनी के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस बड़े फैसले का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे डीएस ग्रुप एक साइलेंट जॉइंट के तौर पर उभरा। मतलब एक ऐसी कंपनी जो चुपचाप काम करती है, लेकिन उसके काम का असर बहुत बड़ा होता है। इस बदलाव की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत मिला साल 2015 में।
एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में जिसने पूरे मार्केट में सही मायनों में तहलका मचा दिया था। और इस सब की शुरुआत हुई सिर्फ 1 रुपए से। जी हाँ, 1 रुपए की कीमत वाली पल्स कैंडी से। और इस 1 रुपए की कैंडी ने कमाल कर दिया। बिना किसी एडवर्टाइजिंग के सिर्फ 8 महीनों में 100 करोड़ रुपए की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये सब सिर्फ लोगों की जुबानी तारीफ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से हुआ। और 2017 तक तो पल्स ने 326 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना लिया था और इंडिया की नंबर 1 कैंडी बन गई। ये कहानी तो आज एफएमसीजी की किताबों में एक केस स्टडी बन चुकी है। और अब ये चार्ट देखिए, ये है आज की तस्वीर। आज कंपनी का 42% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से और 38% माउथ फ्रेशनर से आता है। और तंबाकू, जो कभी 90% पर था, अब सिमट कर सिर्फ 10% रह गया है। ये नंबर्स उस शानदार बदलाव की कहानी खुद ब खुद बयान करते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि बदलाव तब सबसे मजबूत होता है जब वो शोर नहीं करता, लेकिन उसके नतीजे पूरे बाजार को सुनाई देते हैं। डीएस ग्रुप की कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है।